बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ग्रीस में जी अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर मुतादिद पाकिस्तानी जो है लुक़्मे अजल बन गए, जाम बहक हो गए, वफात पा गए। और अब आज़ाद कश्मीर में कुछ ऐसी सरगर्मियां जारी थी जहां पर कुछ ऐसे नेटवर्क थे जो इन लोगों को जो है मजबूर करते थे। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहां से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, यानी कि कुछ दिन बाद उनको ख्याल आता है कि जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और वो कहते हैं कि जी खुशी से गम मनाएं, यानी कि स्टेटमेंट जारी किया गया, उसको देखा भी नहीं गया कि आप इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताती चलूं कि जी जो नेमल खावर है उनकी जो सर्जरी है, अब वो जिस तरह से भी सही हुई है या गलत हुई है, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। उनके शोहर हमजा अली अब्बासी इस वक्त बीच में आए हैं, क्योंकि एक तरफ बहन है जिसने कहा जा रहा है कि सर्जरी की है, दूसरी तरफ बीवी है जिसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि वो आकर जो कहानी सुना रहे हैं उसमें किसको डिफेंड करें। उन्होंने डेफिनेटली यही कहानी सुनाई है कि जी घर का मामला है, हम घर में ही सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि करने वाली भी घर में है और करवाने वाली भी घर में है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नंद ने जो है वो भावत से ऐसा बदला लिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तीसरी मैंने आपको एक खबर सुबह एक शेयर की थी जहां पर पाकिस्तान की एक मशहूर बेकरी है लेयर्स, वहां पे मामला ये होता है कि जी लेयर्स की एक ब्रांच में एक शहर में जो है वो छिपकली निकलती है और सोशल मीडिया पे वो वायरल होती है, जिसपे उन्होंने आकर जो है वो बहुत ज्यादा कहानी सुनाई कि जी हम केस कर देंगे। हालांकि जिस शख्स की छिपकली निकली थी केक के अंदर उसने इनके हेड ऑफिस से रब्ता किया था, इन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। अब जी एक और शहर में एक और ऐसा वाकया हुआ है कि सील कर दिया है इनकी बेकरी को। एकदम से लेयर्स के खिलाफ क्या कोई तहरीक मुतहरिक हो गई है या इनका जो सिस्टम है, यानी कि ये हमें जो है छिपकलियां और गंदी एक्सपायर्ड चीजें खिला रहे हैं। आज की वीडियो में मैं इस पर बात करूंगी। सबसे पहले नेमल खावर के हवाले से बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि बड़ी क्यूट और बड़ी प्यारी किस्म की वो लड़की थी, तो मिशी खान जहां पर बाकी सारी अदाकारें उनको सपोर्ट कर रही हैं, मिशी खान जो है वो कहती हैं हाय ये तो बड़ी प्यारी थी, इसको क्या हो गया। इस तरह मिशी खान जो कि एक ऐसी आवाज़ है जो हमेशा बात करती हैं, हकूक की बात करती हैं, इमरान खान की बात हो या इफ़त उमर के हवाले से बात हो, हमेशा खबरों में रहती हैं। वो इस तरह का जब ट्वीट करती हैं तो लोग कहते हैं कि एक तो पहले ही नेमल खावर इस वक्त एक बुरे फेस से गुजर रही है। मिशी खान का ये ट्वीट जो है डेफिनेटली उनके लिए डिप्रेशन का मजीद बाइस बनेगा, क्योंकि मथीरा काफी सपोर्ट कर रही है। अब जी नेमल खावर की बहन जो है वो भी आ गई है अदाकारा की हिमायत में। हमजा अली अब्बासी जो उनके शोहर हैं उन्होंने भी नेमल की जो है वो शेयर किया, एक वीडियो पर कमेंट किया और मोहब्बत में ममली जो है उन्होंने इमोजीज वगैरह बनाकर जो है वो अहलिया की हौसला अफजाई की है। अब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जी हमजा अली अब्बासी की बहन ने जो है ये सर्जरी की। आपको पता है कि उनकी बहन जो है वो सर्जरीज करती हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी करती हैं और अक्सर अपने फेसबुक पेज पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे वो इसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं मेरी बहन के पास जाएं और काम करवाएं। अब डेफिनेटली लोग कहते हैं कि जी भावज ने क्या हाल कर दिया, भावज का क्या हाल कर दिया नंद की जानिब से, तो काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब नेवल जो है अपना चेहरा छुपाती हुई नजर आ रही है, उसको एक ब्रांड के साथ कमिटमेंट थी, काम करना पड़ा, तो लोगों ने उसको देखा, उसको जूम इन किया तो उसकी तो शक्ल जो है वो मुकम्मल तौर पर सनी लियोनी जैसी हो गई है, सारा लोरेन जैसी हो गई है। तो लोग उसको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, जिसपे हमजा अली अब्बासी जो है वो मैदान में आए हैं, खामोशी उन्होंने तोड़ी है और उन्होंने अपनी बीवी को फुल सपोर्ट किया है। अब हमजा अली अब्बासी की अहलिया और अदाकारा जो नेमल खावर है कुछ दिन से वो अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं कर रही थी, तो ये मामलात हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि जी अगर आप इतनी खूबसूरत हैं, खूबसूरत होने वालों को भी इतना कॉम्प्लेक्स है और वो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक के साथ जो है वो उंगलियां करेंगे, उसको छेड़ेंगे, तो फिर इसका रिएक्शन जो है वो गलत ही आएगा। उसके शक्ल मुकम्मल तौर पे लोग कहते हैं जी बदल गई है, जिसमें अदाकाराएं जो हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रही हैं और उनको जो है वो नापसंद भी कर रही हैं और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इस वक्त सिचुएशन चल रही है और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जो लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि उनको ये पसंद नहीं आ रहा जो उनका चेहरा। दूसरी चीज खबर ग्रीस की है, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है जो हमारे मुल्क की इस वक्त सिचुएशन चल रही है। शुक्र करें जी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा ख्याल आ गया कि उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया कि जी हम एक रोज़ा सोख गया, जितने भी उन्होंने रोज़ सोख का ऐलान किया है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इस हद तक बुरी सिचुएशन हो गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो रोटी कहाँ से खाएं, पानी के साथ जो है डबो डबो के रोटियां खा रहे हैं, बासी रोटियां खा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। अगर हम देखें लोग क्या कर रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो है दूसरे मुल्कों में जाकर जो है पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ग्रीस में कश्ती का वाकया पेश आया, यूनान कश्ती में डूबने वाले पाकिस्तानियों को जो है इंसानी स्मगलिंग की एक ग्रोह है
ठीक है, वो उस गिरोह के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने, आप देखिए जी, पहले ही पाकिस्तानी 7 पाकिस्तानी ऐसे थे जो बेचारे पहले ही फौत हो गए थे, यानी कि उनको नीचे वाले हिस्से में रखा गया था कश्ती के, पानी मांग रहे थे, प्यासे थे, भूखे थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, वो दम घुटने से पहले ही वफात पा गए थे। मुतादिद तकरीबन 350-400 के करीब पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त फौत हो चुके हैं और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, और इस वक्त सर्च ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है क्योंकि जितनी लाशें निकलनी थी, मिलनी थी, वो मिल चुकी हैं। अब जी मामला ये है कि ये लोग, इन्होंने देखा प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने जाकर जो है आज़ाद कश्मीर से कुछ गिरोह जो है उनको गिरफ्तार किया, कुछ एजेंट से जो पैसे लेकर जो है गैर कानूनी तौर पे लोगों को वहां पे भेजा करते थे। जानी नुकसान तो हो चुका है, और मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारे ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि ये बात कही जा रही है कि कोस्ट गार्ड की गलती की वजह से जो है ये वाकया पेश आया, लेकिन यूनान इसको दबा रहा है। जो भी रिपोर्टिंग वहां पर कर रहा है उसको जो है कहते हैं हम तुम्हारा पासपोर्ट ले लेंगे, हम तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं वहां पर बेचारे मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि जी वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, इस्लामाबाद से ये स्टेटमेंट जारी हुआ है, ठीक है, और इसको उन्होंने देखा भी नहीं है। उसमें इन्होंने जी खुशी से गम मनाने का ऐलान किया, यानी कि कितनी तकलीफदेह सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। इतने दिन बाद आप सोते हुए जागते हैं और आपको पता चलता है कि जी यूनान में वाकया पेश आया, लोग तड़प रहे थे, लोग कोशिशें कर रहे थे कि हम अपने प्यारों से राब्ता करें, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो किसी ने किसी की नहीं सुनी। कश्ती में पाकिस्तानी थे, मिस्री थे, शामी थे, लेकिन ज्यादातर जो है वो पाकिस्तानी थे। 750 लोग वहां पर सवार थे, जिसमें से जो है तहकीकात करने के लिए हिदायत की गई है, 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है। लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूं कि ऐसा लग रहा है कि ये वाकया खुद करवाया गया है। ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई थी कि जो भी उस कश्ती में मौजूद थे वो बेचारे जिंदा ना बच पाए। अब बात कर लेते हैं लेयर्स के हवाले से। आपको पता है कि एक मशहूर ब्रांड है, दिन दुगनी रात चुगनी जो है इन्होंने तरक्की की है, आता है और अपने काम की वजह से, अपने जो है केक्स की वजह से जो है मशहूर हो जाता है। एक कंप्लेन आती है जिससे पता चलता है कि जी छिपकली है। वायरल वीडियो के बाद फूड अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में इनकी बेकरी सील कर दी है। इस्लामाबाद में जी क्यों बेकरी सील की है? अभी सोशल मीडिया पर ये जो छिपकली निकलने का इनका मामला चल ही रहा था, और ये लोग जो है इन्होंने अपने ना कॉमेंट्स बंद कर दिए। इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया, जारी किए कि हम उस शख्स के खिलाफ जिसने हमारी बेकरी के ऊपर उंगली उठाई है, हम उस शख्स के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं देख रही थी नीचे कि उन्होंने कमेंट्स ही बंद कर दिए। कितनी अजीब सी बात है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा हम लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजें आपकी अच्छी एक्सपायर्ड नहीं है, तो आपको कमेंट बंद करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कमेंट बंद कर दिया, जो इस तरफ इशारा था कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद जी छिपकली वाला मामला तो चल ही रहा था, बहस हो रही थी। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी जो है ना, इनकी बेकरी पे जाती है, वहां पर इनकी जो है एक ब्रांच पे इन्होंने छापा मारा, उसको सील कर दिया क्योंकि अंदर एक्सपायर्ड जो है ना चीजें मौजूद थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक्सपायर्ड थी। यानी कि आप एक्सपायर्ड चीजें खिला रहे हैं। एक तरफ जो छिपकली वाला मामला, इसका मतलब जो छिपकली थी वो सही निकली थी, आप उसको डिफेंड कर रहे थे। अब आप इस्लामाबाद वाले मामले को किस तरह से डिफेंड करेंगे क्योंकि इसको सील कर दिया गया है। लेयर्स का बुरा वक्त चल रहा है, या आवाम को बुरा वक्त से निकालने की कोशिश की जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ से कोई साइन नहीं कि तो आगे हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जी लेयर्स के लिए बहुत गंदी बातें की जा रही हैं। इन्होंने कहा छिपकली नहीं निकली, हमने मान लिया, लेकिन फिर फूड अथॉरिटी इनका इस्लामाबाद में ब्रांच को सील करती है, ये कहते हुए एक्सपायर्ड चीजों से ये केक बना रहे हैं। अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है जी, अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे हम सबको। लेकिन जो मामला चल रहे हैं वो तो किसी सूरत अच्छे नहीं चल रहे।